तो डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा पेपर फंस गया। जो जो मैंने प्रश्न बताए थे फाइनली वही प्रश्न पूछे गए। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र या छात्राएं जो भी हैं जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, वो काफ़ी छात्र अभी रिसेंटली में पेपर हुआ है जो आप लोगों की समझते हैं मॉडल पेपर है, इसमें वही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2 दिन मैंने महासंग्राम पीडीएफ बनाई थी, उसी में से क्वेश्चन आए। और यदि आपकी परीक्षा कल या परसों या आने वाले दिनों में इंग्लिश की लगी हुई है तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस मॉडल पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको बताएंगे, प्लस हम महासंग्राम पीडीएफ की ओर आपको ले चलेंगे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है वो हम आपको कंफर्म कराएंगे। तो वीडियो को कुल मिला के आपको लास्ट तक यानी कि पूरा जरूर देखना है ताकि आपको हेल्प मिल सके। ज़्यादा मैं आपको समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको हम वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा जो आपकी परीक्षा में इस बार रिपीट होने वाले हैं 90%। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं ये इसी वर्ष बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का इंग्लिश का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। कोई हम हवाई में बात नहीं करते, जो बात करते हैं वो हम प्रूफ के साथ करते हैं। ये आप सभी को मालूम है, ये हमारी ऑथेंटिकेशन है हमारे इस चैनल सक्सेस टू यू की, तो आप लोग जानते भी हैं। और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, प्रश्न पत्र का नाम है यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी परीक्षा में वो हम आपको बताएंगे। पहले वेरी शॉर्ट की ओर बढ़ेंगे, फिर लॉन्ग, फिर ठीक है वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, ठीक है, यानी कि जिनको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट का जो पहला प्रश्न है कि नेम 2 मेजर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड श्री अरविंदो। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरविंदो नाथ जी हैं प्लस ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर और प्लस श्री अरविंदो जी, इनके दो प्रमुख यानी कि मेजर कार्य बताना है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ से और श्री अरविंदो जी से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% फंसेगा, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन नरेटिव टेक्निक्यू, यानी कि ये क्वेश्चन हमेशा नहीं फंसता है, कभी कदार फंसता है, तो आपकी इच्छा है तो आप तैयार कर सकते हैं और आपकी इच्छा है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम आता है क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा में कई बार रिपीटेड है और आपकी परीक्षा में इस बार आने की संभावना है, क्योंकि आप सभी की परीक्षा लगी हुई है कल परसों या फिर आने वाले दिनों में 2-4-6 दिन में। ठीक है, तो हम आपको अगर पूरा सिलेबस या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक या फिर बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आप लोग को तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्लान किया है जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मतलब कि जो कहानियाँ होती हैं छोटी कहानियाँ उनकी आपको तत्व बताना है, महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है भी, 100% उम्मीद है आपके एग्जाम में आने की। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, 100% फंसेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई, ठीक है, एंसेडोट। ये क्वेश्चन कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही सारे क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ जो कई बार रिपीटेड इस बार आने की संभावना है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड पर्सनल एस्से। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसी कोई परीक्षा छोटी नहीं है जिसमें यह प्रश्न आया ना हो, सभी में आया है। यानी कि आपको डिफरेंस मतलब कि अंतर बताना है फॉर्मल एस्से एंड पर्सनल एस्से, यानी कि जो निबंध होते हैं उनके बारे में। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 100% में अगर 101% होता तो हम उसकी भी गारंटी ले लेते, क्योंकि ये प्रश्न फंसेगा, तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये हो गए वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। हो सकता है आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए वेरी शॉर्ट में, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 आते हैं, कुछ में 5 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 थे वेरी शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिनको हिंदी में लघुत्तरीय बोलते हैं। ठीक है, अब इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं, मतलब कि वो वीडियो को देखते ही नहीं बहुत सारे छात्र, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं और छात्राएं ऐसी हैं जो वीडियो को क्लिक तो करती है देखने के लिए, मतलब कि 1-2 मिनट देख लिया उसके बाद वीडियो को इग्नोर कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उन सभी छात्रों के लिए हम बोलना चाहेंगे, या फिर छात्र या छात्राएँ कुछ कोई भी हो, आप लोग के लिए हम इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, शायद ही कोई कर रहा होगा। आप लोगों के लिए इतना हम वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, कम से कम वो तो जान लीजिए कौन कौन से प्रश्न आने के चांस हैं। हम आप लोगों के हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं, अपने हित के लिए थोड़ी कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो आपकी तो हेल्प होगी उससे, कम से कम जान तो लीजिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे। यार ऐसा मत किया करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। ठीक है,
इस पे आपका ही घाटा है, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा तो स्किप कर दीजिए, वो तो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम जान तो लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं। कम से कम हमने जो हार्ड वर्क किया है वो तो पूरी तरह जायज़ जाने दीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय की ओर। लघु उत्तरीय में आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे कि हिंदी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर करना होता है, और कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं, कुछ लाइंस दी जाती है जिनकी आप लोगों को हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। सेम उसी तरह इंग्लिश में भी कई सारे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उसमें कई सारे पैराग्राफ और लाइन्स दी जाएंगी जिनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या यानी कि रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन करना होता है। यानी कि रेफरेंस का मतलब संदर्भ, कॉन्टेस्ट का मतलब हो गया प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेन का मतलब हो गया व्याख्या। ठीक है, तो इसकी भी इस लाइन जो दी गई हैं जैसे कि स्टोरी, सर्व फॉर, डिलाइट फॉर, ठीक है, इनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, लेकिन रेफरेंस लिखना है कि ये भैया जो लाइन्स है वो किस लेसन से ली गई है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, सब आपको लिखना होता है। ठीक, बाकी आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं तो संदर्भ सहित व्याख्या तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ओके, अब आ गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है कि गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ गेम्स एट ट्विलाइट। ठीक है, तो यानी कि आपको समरी के बारे में लिखना है जो आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, गेम्स एट ट्विलाइट लेसन, उससे जुड़ा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, समरी लिखना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ भी चुका है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन दी देम ऑफ दी, ठीक है, लेमेंट। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, हमेशा नहीं रिपीट होता, और सेम उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता लेकिन कभी कभी आता है। ओके, तो आपके ऊपर है, तैयार कर लीजिए, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम है तो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए आप यहाँ पर लेटर लिखने के लिए, तो लेटर हमेशा बदला करता है। ठीक है, किसी के ऊपर कभी कभी मान लीजिए कंप्लेन के लिए, फिर फीस माफ़ी के लिए, अलग अलग तरीके के लेटर लिखने के लिए बोलता है भैया, जैसे कि आप लोग प्रार्थना पत्र लिखते थे छुट्टी का। ठीक है, वैसे ही है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये सेम तो आता नहीं है, बदल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, उनकी हम गारंटी ले लेते हैं कि भैया ये आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी फंडामेंटल ऑफ एन इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमेल राइटिंग से जुड़ा क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, कि क्या आएगा, आप प्रभावशाली या फिर एक, ठीक है, अट्रैक्टिव ईमेल कैसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही उसके क्या फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में आपको लिखना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, भी कई बार आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ इज इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ब्लॉगिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये वाला ब्लॉगिंग नहीं जो आप लोग यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, आज मैंने ये किया, मैं वहाँ गया था, ये वाला व्लॉगिंग नहीं, वो होगा, ये वाला होता है VLOG। ठीक है, और जो BLOG ये होता है, ये इसी तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें आपको ये वीडियो के माध्यम से चलता है, और जो ब्लॉग होता है ये आपको इंटरनेट पे लिखना पड़ता है, यानी गूगल पे, यानी वेबसाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे अगर आप कोई क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग सर्च करते हैं कि कबीरदास जी का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों के समस्त गूगल पर सर्च करेंगे तो तुरंत मतलब सर्च होके आ जाएगा। तो उसमें आपको जब आप क्लिक करेंगे किसी पे, तो वो भी एक वेबसाइट होती है, और वेबसाइट जब खुलती है तो उसमें जो आप जीवन परिचय लिखा होता है वो एक ब्लॉग होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का, तो ये होता है ब्लॉग। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता, हमेशा नहीं आता, अगर आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं कि डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ वर्जीनिया, ठीक है, वुल्फ इन हर एसे, ठीक है, प्रोफेशंस फॉर वोमेन। भाई इंग्लिश हमारी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बाई मिस्टेक अगर कोई वर्ड्स बाई मिस्टेक रॉन्ग हो गए होंगे बोलने में या प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो गई होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भैया हो हम इंग्लिश के टीचर नहीं ना, हम इंग्लिश के स्पेशल हैं। ठीक है, बाकी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का वर्क करते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आपके एग्जाम में। ओके, ये वाला बहुत कम आता, हमेशा नहीं आता, तो आपकी इच्छा से इग्नोर करें, अदरवाइज पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गारंटी वाला कि फंसेगा फंसेगा। लिखा क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंटिव ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोर। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी और मेमोर से जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा 100% श्योरिटी के साथ, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जिनको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने शब्दों में उसका आंसर कितने वर्ड्स में देना है, पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है, उसको पढ़ लेना, कितने नंबर मिलेंगे ये भी जानकारी दी गई है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी दीर्घ उत्तरीय का यानी कि लॉन्ग का, कि डिस्कस चार्ल्स लैम्ब एज अ असिस्ट, मतलब कि
निबंधकार के रूप में आपको चार्ल्स लैम्ब जो कि प्रमुख निबंधकार, इनके बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी वाला है कि ध्यान से सुन लीजिएगा। आर के नारायण फ्रीडा कोई ना कोई क्वेश्चन 100% फंसेगा, हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत है, उस देखिए वर्जीनिया और वुल्फ से जुड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमेशा नहीं फंसता है, लेकिन कई सारी परीक्षाओं में फंस चुका है। तो सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तर यानी कि लॉन्ग में पूछा गया था, और वहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया था यानी कि लघु उत्तर में, तो तैयार कर लीजिएगा थोड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, कौन सा, कि कमेंट ऑन फ्रांसिस बैकॉन्स प्रोज स्टाइल इन द लाइट ऑफ एसे ऑफ स्टडीज, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार आपकी परीक्षा में आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा इंग्लिश का, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस मॉडल पेपर में या फिर इस क्वेश्चन पेपर में जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इनको तो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये रामबाण साबित होंगे आपके लिए, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर है, जितने भी इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी का आंसर मैंने तैयार कर लिया है आप सभी के लिए, ठीक है। अब आप सभी के लिए मैंने तैयार कर लिया है, और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको महासंग्राम हमारी PDF में मिलेगा, ठीक है। और वो महासंग्राम PDF आपको कहाँ मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी का आंसर हमारी इंग्लिश के महासंग्राम PDF में मिलेगा। BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश महासंग्राम PDF में, ठीक है। और इन जो मॉडल पेपर प्रश्न दिए गए, क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर तो मिलेगा। इन क्वेश्चन के आंसर के अलावा और भी बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर इंक्लूडेड है, जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है। इस बार भी कई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी हैं, ठीक है। उनको देखते हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से उसमें क्वेश्चन एंड आंसर दोनों रखे गए हैं। तो इससे साबित होता है कि उस PDF में खास करके अगर आपके पास समय है तो पूरी PDF आप तैयार कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि भैया हम किसी तरह पास हो जाएं, तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं का आंसर उस PDF से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें, तो इन प्रश्न जो इसमें क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर ढूंढ के तैयार कर लीजिएगा, बस आपको सफलता मिल जाएगी 100% सिक्योरिटी के साथ। बाकी वो PDF है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इंग्लिश की महासंग्राम PDF चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर की, तो हम वहीं पर आपको डाल देंगे। तो आप डाउनलोड करके उसकी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा रहता नहीं। बाद में सभी छात्रों का लगभग यही क्वेश्चन रहता है कि सर करें तो क्या करें, हमारे पास समय की कमी हो गई, वरना हम सभी क्वेश्चन का आंसर करके आए। ये बहुत सारे छात्र बोलते हैं, खास करके मैंने भी ये अपने ऊपर जब हम पेपर देने गए थे बहुत पहले, ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। फिलहाल टाइम का जरूर ध्यान रख के जाइए, ठीक है, परीक्षा देने। जय हिंद।